क्या अमेरिका ईरान की लड़ाई अब पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुंच गई है? सऊदी अरब पर हौती हमले के बाद आखिर क्यों बढ़ गई ये इस्लामाबाद चिंता? आइए समझते इस पूरी भू राजनीतिक खेल को। ये खबर ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों से जुड़ा हुआ है, जहां पर हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ऐसा माना गया है कि इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी के समर्थन में कड़ा बयान दिया और कहा कि यदि सऊदी की सुरक्षा को खतरा हुआ तो पाकिस्तान अपने रक्षा समझौते के अनुसार उनका साथ देगा। ये मामला की शुरुआत अमेरिका ईरान तनाव से उत्पन्न होता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में उनके प्रभाव को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव यहाँ पे चल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और कई बार सैन्य कार्रवाई भी की है। जवाब में ईरान ने अपने सहयोगी के मध्य से क्षेत्रीय दबाव बढ़ाया। हौती हमला यहाँ पे हुआ है। आखिर में ये हौती समुदाय कौन थे? हौती यमन का एक शिया विद्रोही संगठन है। इसे ईरान का समर्थन प्राप्त माना जाता है। हौती पहले भी सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों पर हमले कर चुका था। इस बार फिर से हमला किया गया। हौतियों ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब अमेरिकी सैन्य अभियानों का समर्थन कर रहा है और इसी कारण उन्होंने सऊदी को निशाना बनाया। इससे कई वर्षों से चल रहा अपेक्षाकृत ये माहौल जो था शांत का माहौल, अब वो फिर से बिगड़ गया है। पाकिस्तान को क्यों घसीटा जा रहा है इस विद्रोह में? सऊदी और पाकिस्तान यहाँ पर एक दूसरे से रक्षा समझौते से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सहयोग की यहाँ पे बातचीत हुई थी। पाकिस्तान के सैनिक और सैन्य सलाहकार पहले से सऊदी अरब में यहाँ पे तैनात है। देखा गया है कि यदि सऊदी औपचारिक सैन्य सहायता मांगता है तो फिर पाकिस्तान पर यहाँ पर देखा जाए तो मदद का दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका का दबाव। अमेरिका सऊदी अरब का प्रमुख सुरक्षा साझेदार है। यदि अमेरिका और सऊदी संयुक्त कार्रवाई करते हैं तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी एक दबाव बन सकता है। ईरान के साथ साझा सीमा। पाकिस्तान की लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। यदि पाकिस्तान खुलकर सऊदी का साथ देता है तो फिर ईरान के साथ सीमा तनाव, आतंकवाद और सीमा पार हिंसा बढ़ सकता है। पाकिस्तान के सामने अब यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई है। पहला है संतुलन की चुनौती। सऊदी अरब उसका बड़ा आर्थिक साझेदार है, ईरान उसका पड़ोसी। अगर देखा जाए तो दोनों उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों में से किसी एक का खुला समर्थन दूसरे के साथ संबंध को यहाँ पे ख़राब कर सकता है। फिर है ऊर्जा सुरक्षा। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। युद्ध बढ़ने से तेल महंगा होगा और उसकी अर्थव्यवस्था फिर से यहाँ पे प्रभावित हो जाएगी। आंतरिक सांप्रदायिक तनाव। पाकिस्तान में सुन्नी और शिया दोनों समुदाय बड़ी संख्या में है। क्षेत्रीय संघर्ष का असर घरेलू सामाजिक तनाव पर भी यहाँ पे पड़ सकता है। व्यापार पर प्रभाव। यदि लाल सागर और होर्मुज डमरू मध्य प्रभावित होते हैं तो पाकिस्तान का समुद्री व्यापार भी यहाँ पे प्रभावित हो जाएगा। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है जिसमें प्रॉक्सी वॉर सामने आता है। अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध के बजाय हौती जैसी समूहों के मध्य उनके माध्यम से यहाँ पर प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर। सऊदी अरब, अमेरिका और उनके सहयोगी एक तरफ है जबकि ईरान और उनके समर्थक दूसरी तरफ। कलेक्टिव सिक्योरिटी। यदि रक्षा समझौते लागू होते हैं तो फिर एक देश पर हमला कई देशों को संघर्ष में ला सकता है। एनर्जी के लिए यहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिक्स भी सामने आता है। पश्चिम एशिया वैश्विक तेल आपूर्ति का केंद्र है। संघर्ष बढ़ने पर पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ जाएगी और इस युद्ध का प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ेगा।
यहाँ पे देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी। हॉर्मुज़ जलमरू मध्य से भारतीय ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाएगी। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न होगी। भारत की यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये नीति की परीक्षा, और देखा जाए तो अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान तीनों में यहाँ पे मजबूत संबंध को लेकर के भी यहाँ पर सवाल उठेगा। अमेरिका ईरान संघर्ष में पाकिस्तान पर कुछ प्रभाव भी आ सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ में रक्षा समझौते के कारण सैन्य सहायता देनी पड़ सकती है। इससे ईरान के साथ उनके संबंध खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तनाव और घुसपैठ का खतरा यहाँ पे बढ़ सकता है। आर्थिक प्रभाव। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान का आयात बिल बढ़ेगा। पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट का दबाव बढ़ सकता है। व्यापार और निवेश प्रभावित होंगे। ऊर्जा सुरक्षा। पाकिस्तान अपनी अधिकांश ऊर्जा खाड़ी देशों से प्राप्त करता है। यदि हॉर्मुज़ जलमरू मध्य या लाल सागर के समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो तेल और गैसों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। आंतरिक सांप्रदायिक तनाव। पाकिस्तान में सुन्नी और शिया दोनों समुदाय बड़ी संख्या में हैं। ईरान सऊदी तनाव का असर देश है। इसके भीतर देखा जाए तो सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के रूप में भी दिखाई दे सकता है। कूटनीतिक चुनौती। पाकिस्तान के सऊदी अरब, अमेरिका और ईरान तीनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने से दूसरे पक्ष के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं। उसकी संतुलित विदेश नीति की यहाँ पे परीक्षा ये होगी। प्रवासी पाकिस्तानियों पर प्रभाव। लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में काम करते हैं। यदि क्षेत्रीय युद्ध बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा और पाकिस्तान को मिलने वाले रेमिटेंस पर असर पड़ सकता है। ये घटना केवल सऊदी अरब पर हौती हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीति, प्रॉक्सी युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का उदाहरण है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पारंपरिक मित्रता और पड़ोसी संबंध के बीच संतुलन बनाए रखना है। यदि संघर्ष और बढ़ता है तो इसका प्रभाव पूरे पश्चिम एशिया, वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत सहित दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। तो ये खबर देखा जाए तो हमारे भारत से भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साथ में हमारी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको न्यूज़ की पीपीटी मिल जाएगी। थैंक यू।